एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मॉर्निंग हमारी हो चुकी थी, हो गए आधा घंटा हो गया। तो फिर मम्मी पापा कहीं दवाई लेने हुई, जो मम्मी की दाढ़ में प्रॉब्लम थी उसी की दवाई लेने गए। तो मैंने मम्मी को कह दिया कि आते हुए हमारे लिए नाश्ता ले आना। फिर मैंने सोचा कि फिर कल परसों से रमज़ान होंगे तो फिर मशीन लग नहीं पाएगी क्योंकि हम थके हुए होंगे। तो मैं सोचा आज मैं मशीन लगा लेती, सारे कपड़े धो लेते और फिर इंजॉय करेंगे थोड़े दिन। तो फिर रमज़ान के बीच में लगाएंगे कभी मशीन। तो फिर बस मैं फटाफट मशीन लगाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलते इतने नाश्ता आ जाएगा। तो बीच में फिर नाश्ता करते हैं। बहन भी उठ चुकी है, तो बस अब हम दोनों मिलकर कपड़े धोते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो नाश्ता मेरा आ चुका है, मैंने बस मशीन लगाई थी तो मम्मी इतने में आ गई नाश्ता देके। और अब हमने सोचा है कि मशीन हमने गलत टाइम पे लगा ली क्योंकि हमें जाना था अपनी फूफो के यहाँ पे। तो अब देखते हैं फटाफट कपड़े धुल जाए, एक चक्कर के तो कपड़े धुल ही जाए। मम्मी कह रही कि तुम्हें याद नहीं था, मैंने तुमसे रात को ही कहा था कि हम फूफो के जाएंगे। तो फिर अब देखते हैं, मैं फटाफट कपड़े धोती हूँ, पहले एक नाश्ता करती हूँ फिर कपड़े धोती हूँ, फिर बाकी बच्चे में गौ से धो लेगी क्योंकि गौ से नहीं जाएगी। तो बस अब मैं नाश्ता करती हूँ। 1 hour later. तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। फूफो के घर जाने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। और मशीन हमारी एज इट इज़ चल रही है अभी तक। कपड़े धुल चुके हैं, बस चादर रह गई है, उसमें पानी निकालना है तो वो हम आके निकाल लेंगे। बाकी मैं हो चुकी हूँ रेडी पूरी प्रॉपर तरीके से। तो मैं तेरा ओटीटी दिखाऊं? तो गौ से मेरा ओटीटी पीछे जाओ। तो ये है फैजी का ओटीटी। ये तो बस अब हम निकलते हैं, बस शूज़ पहन के और फिर हम निकलते हैं और फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। और किसी का आपसे मिलने का दिल करेगा तो हम अपनी फूफा की फैमिली में से आप लोगों को मिलवाएंगे। तो फैजी कशमकश करती हुई जूते बुरी तरीके से क्या टाइट हो गया क्या तेरे? ये बहुत दिन से पहने नहीं है ना तो वो टाइट हो जाते हैं। मेरा पैर बड़ा हो गया लग रहा है। तू तो नहीं बड़ी हुई। मैं भी हो जाऊंगी। वैसे तुझे तेरी मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया क्या? मेरा कॉम्प्लेन छोटे होने वाला था। फैजी ने ना गाइस कॉम्प्लेन सूखा खाया है। बॉर्नविटा था वो। बॉर्नविटा। चलो बस अब हम मैं मम्मी निकल चुके हैं और रिक्शे में यहाँ से हमें रिक्शे का ही सफर तय करना है। 2000 years later. तो भाई हम फुप्पो की गली में पहुँच चुके हैं और अब हम जाते हैं अंदर। रिक्शे से उतर के हमें थोड़ी देर पैदल चलना पड़ता है, 5-10 मिनट, फिर आता है फुप्पो का घर गली। और फिर अब हम चलते हैं अंदर स्लोली देखते हैं फुप्पो के यहाँ पे कौन कौन होता है। कोई है? हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सुबह उठी थी तो मम्मी और फैजी जो है बाहर जाने की तैयारी कर रही थी फुप्पो के। तो बस अब वो लोग फुप्पो के गए हैं और मैंने नाश्ता कर लिया। तो उसकी उन दोनों की मौजूदगी में ही अब सामने मशीन लग रही है। तो फैजी वैसे तो कपड़े धो के चली गई है और एक चादर बाकी रह गई थी तो उसको जाना था, वरना तो खाने का टाइम हो गया था तो खाना वाना खा के चले गए। और अब जो है मुझे जो है सफाई करनी है और फिर मैं सोच रही हूँ अगर बर्तन है तो बर्तन भी धो दूँ क्योंकि फिर फैजी आके धोएगी। और बस फिर मैं सोचा पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर बाद में सफाई करूँगी क्योंकि घर की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है भैया। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं सफाई कर लूँ क्योंकि पहले सफाई करूँगी ना फिर उसके बाद थोड़ा सा अकेले घर में ना सबसे पहले सफाई की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फिर ना रुका नहीं जाता, ऐसा लगता है पर ये भी करना तो पहले मैं सफाई करूँगी फिर आराम होगी। वैसे आराम क्या ही करना है क्योंकि अभी तो मैं सो के उठी हूँ, मतलब उठ गई मतलब जल्दी, मैंने 11 बजे उठ गई। और वैसे भी सभी 10-10:30 बजे उठ जाते हैं क्योंकि एक ही होता है हम नमाज़ पढ़ के ना दोबारा सो जाते हैं। तो फिर इसलिए जो है फिर और भी नींद आती है, ऐसी नींद आती है जैसे हम सुबह ही सोए हूँ। तो ठीक है, मैं आपको क्यों पका रही हूँ बिना काम में। चलो तो ठीक है, मैं आपसे बाद में मुलाकात करूँ, सब कुछ काम कर। आओ जल्दी आओ। प्लाट है और एक 40 गज का। ये देखो ये काम बढ़ा रहा है नादराबाजी का। अब नादराबाजी से पीटेंगी पकड़ के। ओए पुप्पो मारेंगी। ओए लड़के पुप्पो मारेंगी। तो यहाँ मैं और मिनाइल खा रहे थे दोनों टॉफ़ी। तो मैं मिनाइल से पूछ रही थी कि मिनाइल टॉफ़ी कहाँ है, तो वो इशारा कर रही थी कि मेरे मुंह में है। फिर इसकी दादी ने इससे पूछा कि दादी कहाँ है दादी, तो अपनी दादी की तरफ इशारा करी थी। फिर उन्होंने बोला छोटी दादी कहाँ है, तो वो मेरी तरफ इशारा कर रही थी क्योंकि ये मेरी कज़न की पोती है तो मैं इसकी दादी लगी तो ये बता रही थी। फिर ये कंफ्यूज हो गई कि कितनी सारी दादियाँ हो गई। तो फिर आ गया था हमारे लिए नाश्ता। तो बस मिनाइल खा रही थी, मैं से पूछी थी कि क्या खा रही हूँ, तो ये बता रही थी चिप्स खा रही हूँ। ये सो गई है। 1 hour later.
तो ये मकान हम लेने की सोच रहे हैं। आप अगर हमें पैसे दे दो तो हम ये ले सकते हैं। पप्पो के घर से हम लोग निकल आए और अब हमें रिक्शे में, जो कि बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो अब हम घर पहुंचते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। वहाँ कुछ इतना था शूट करने के लिए नहीं था, और मेरी कज़न और फुप्पो दोनों ब्लॉग में नहीं आती तो मैंने उन्हें नहीं लिया। बस अब हम घर पहुंचते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई ये है ज्वाला हेडी कहो या ज्वाला हेरी कहो, जो दिल करे वो कहो। हम निकल के जा रहे हैं भूतिया गली से बाहर। अब हमारा घर आने वाला है, बस हम अब आपको मिलते हैं घर पहुँच। घर हम आ चुके हैं, अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो और कुछ नहीं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वही एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सफाई कर रही थी और फिर मैंने सोचा था कि फैज़ी चली गई तो मैं फिर फैज़ी वैज़ी का भी काम कर लूँ। तो मैंने सब कुछ काम कर लिया था। मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था और सफाई भी कर ली थी और स्टोर भी आज साफ़ करने की कोशिश करी थी, मगर वो इतना ही रह गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सामान है। और ये मम्मी पापा और फैज़ी ये सभी लोग घर आ गए थे। फिर इन्होंने खाना खाया आके, और ये कुछ खाना और चाय इन्होंने एक साथ पी थी। आपकी बहन ने तो चाय पीनी छोड़ दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। एक टाइम पीती हूँ बस, एक टाइम पीती हूँ बस, सुबह पी लिया दोपहर में पी ली बस, और उसके बाद कोई चाय नहीं, वरना तो 3 टाइम चाय चल रही थी मेरी। और अगर कॉफ़ी का दिल कर गया तो कॉफ़ी, तो इसलिए मैंने अब चाय पीनी छोड़ दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त की जो है वो भी छोड़ दूँगी। चलो तो बाकी अब मैं ये सब उठा के रखती हूँ और फैज़ी जो है व्लॉग एडिट कर रही है और व्लॉग हम अपलोड भी करने जा रहे हैं क्योंकि 7 बजे हम अपलोड करते हैं, आप भी ज़रूर देखा करें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मशीन लग रही थी क्लीन करना, फैज़ी मुझे बोल के कही थी कि अभी तू मत करिए क्योंकि मैं क्या पता कपड़े। मैंने तो कहा था कि तू पानी निकाल दे, अगर तेरे ऊपर मेरे ऊपर तुझे रहम आए, तो मैंने इतने पानी नहीं निकाला क्योंकि गाइस मेरे पास खुद इतना सारा काम था, क्योंकि सारी सफाई करनी थी मुझे और बर्तन भी धोना था, सारी सफाई भी करनी थी और मुझे नाश्ता भी करना था क्योंकि मैंने करा नहीं था। तो फिर बस अब हमारी चद्दरें रह गई हैं जो कि धुल चुकी हैं, बस अब ड्रायर होनी है और मशीन धुलनी है, फिर मशीन पैक करके रखते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम ये करने के बाद। कपड़े हमारे धुल चुके हैं सारे, चद्दरें भी धुल चुके हैं, चद्दरें मैंने बाहर डाल दी हैं और कपड़े ये सूखे भी आ गए हैं। मतलब सूखे नहीं है प्रॉपर तरीके से, मगर मैंने रात को अब चद्दर डाल दी बाहर ताकि ऊपर से कुछ किसी के यहाँ का पानी वानी गिरे तो वो चद्दरों पे गिरे, कपड़ों पे ना। तो अब कपड़े हम सुबह डाल देंगे दोबारा वापस, इसी तरह रात को चद्दरें सूख जाएंगी। मैं आपको दिखा सकती हूँ ऐसे बाहर जाके, मैं दिखाती हूँ जो कि है ये। तो बस अब हमने चद्दरें बाहर डाल दी हैं और बाहर का भी सब कुछ सेटअप, यहाँ पे लगी मशीन और यहाँ चल रहा है पंखा, वो रहा मिट्ठू। तो बस अब सब काम हमारा डन हो चुका है। अब हमें खाना सिर्फ रात का खाना, तो हम इतने अब चलाएंगे फ़ोन। ब्लॉग हमारा अपलोड होने वाला है, 7 बजने वाले हैं, तो आप हमारा ब्लॉग 7 बजे देखा करें। हो गया खाने का टाइम और मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ और बहन ने खाना खा लिया है। मतलब उसने दोपहर में शायद नहीं खाया था या पता नहीं खाया था, तो उसको मम्मी ने शाम के बाद उसको पराठा बना के दिया, तो उसने वो खाया, तो फिर अब वो खाना नहीं खा रही है। और मैं खा रही हूँ ये दाल, भिंडी और रोटी। तो भिंडी है कल वाली और दाल बनी है अभी। तो बस अब मैं खाना खाती हूँ। एवरीवन, अगर आपको हमारी पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें दुआ में याद रखें, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।